आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 का 3.6 का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के मौसों ज्ञात कीजिए। मौसों मतलब महत्तक समावर्तक, और इंग्लिश में इसको LCF भी बोलते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 18 और 48 का, 18 और 48 का। तो हम क्या करेंगे, मौसम निकालने के लिए ऐसे दो रेखाखंड खींचेंगे जो हम मौसम निकालने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ऐसे ही 18 और 48 ऐसे लिख देंगे। अब देखेंगे इसमें किसका भाग जा रहा है। 8 में 2 का भी जाएगा, इसमें भी 2 का जाएगा। पहले हम छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। 2 से करेंगे, ये 2 नम 18, ये 9 बार कट गया। 2 से इसको काटेंगे, 24 दूनी 48, ये 24 बार कट गया। अब देखते हैं ये कितने में कटेगा। अब ये 2 में नहीं कटेगा तो अब 3 से कटेगा। 3 3 9, अब ये 2 में और कटेगा, 12 दूनी 24, ये 3 3 9 आया। अब ये फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ये पूरा हो गया। अभी 12 कटेगा 2 से, 2 3 2 छक्का 12, फिर 2 से कट गया, 2 3 6, फिर 3 से, 3 एकम 3। अब इसका हम पहले सार्वगुणनखंड लिखेंगे। सार्वगुणनखंड क्या आ रहा है इसका, 2 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, और दूसरे का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है, तो 1 2 3 4, 2 इंटू 3। ये इसका अब सार्वगुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। अब इसका मौसम क्या हो जाएगा, मौसम मतलब सार्वगुणनखंड का बड़ा रूप। मौसम बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 और बराबर 6। ये आंसर आएगा और यही इसका मौसम हो जाएगा। महत्तम समावर्तक मतलब HCF हाई कॉमन फैक्टर, HCF भी बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन हमारे। अगला है 30 और 42। पहले 30 का करेंगे, फिर 42 का करेंगे। 30 का ये कितनी बार 2 से देते हैं, 15 बार चले गया। अब ये 5 से देंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 42 को 2 से देते हैं, 21 दूनी 42 हो गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से देते, 3 सत्ते 21, और 7 एकम 7, जो दोनों का निकल गया। अब बराबर करके हम इनका सार्वगुणनखंड लिखेंगे। सार्वगुणनखंड क्या होगा, 2 5 और 3 आया, और दूसरे का 2 गुणा 3 गुणा 7, 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये बराबर 6। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे वैसे ही हैं। अब जो मेरे को ये इसमें थोड़ा हार्ड है, तो ये 3 संख्या वाले का मौसम हम कैसे निकालेंगे, वो 3 क्वेश्चन मैं आपको
बता देता हूँ। पहला 70, 105, 175। 70, 105, 175। इसमें 3 संख्याएं दे रखी है, सब सेम ही है सब। अब पहले 2 से करेंगे 35 बार, फिर ये 7 से गया, 7 पंजे 35, 5 एकम 5। अब 105 को काटेंगे का गुणनखंड करेंगे, 5 से करेंगे 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 पचे 25, सॉरी 2 बच रहा है ना, 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पचे 25। अब ये 7 से कटेगा, 7 पंजे 35, 5 से कटेगा 5, 1 आ गया। अब ये 7 से कटेगा, 7 या 21, 3 एकम 3, ये 3 को निकल गए। अब इसका हम सार्वभौमिक गुणनखंड लिखेंगे। पहले का क्या है, 2 × 7 × 5, दूसरे का 5 × 7 × 3, तीसरे का 5 × 7 × 5। तो हमारे इसमें तीनों में मौसों के हमें सार्वगुणनखंड निकाल लिया। अब मौसों क्या होगा, HCF बराबर होगा हमारा 7 कॉमन है, सार्वगुणनखंड में है, एक 5 है, तो 7 × 5 बराबर 35 हमारा HCF निकल गया। सेम गुणनखंड करना है, सेम वो करने का है। आगे वाले क्वेश्चन में हमारे 2 थे, इसमें 3 है, खाली यही अंतर है। और तीनों में हमारा कॉमन क्या है, उसका हाई फैक्टर निकालना, वही मौसो कहला जाता है। सार्व और क्वेश्चन है 91, 112, 49। नाइन्टी वन, 112, 49। अब हमें तीनों का गुणनखंड निकालना है। छोटी संख्या में किस में जा रहा है, 7 में जा रहा है। 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, ये हो गया। अब इसको 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, 56। अब 56 7 से कटेगा, 7 अट्ठे 56, 8 कट गया, 8 एकम 8, ये हो गया। और 49 को 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, ये तीनों हमारे निकल गए। अब इसका हम सार्वगुणनखंड निकालेंगे। सार्वगुणनखंड का 7 × 13, दूसरे का है 2 × 7 × 8, तीसरे का है 7 × 7। तो हमारा इसमें सार्वगुणनखंड कौन सा है, 7 है, 7 तीनों में आ रहा है, तो सार्वगुणनखंड 7 है। और मौसो भी 7 ही आएगा, क्योंकि 7 के और कोई दूसरा है नहीं बड़ा पावर फैक्टर। तो HCF हमारा बराबर 7 आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है 18, 54 और 81। 18, 54,
81। 18 में 2 से देंगे 9 हो जाएगा, 3 से देंगे 3 आ जाएगा, 3 एकम 3। इसमें 5 4 9 3 का भागा जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 54। फिर 2 से देंगे 9 बार, फिर 3 से देंगे 3 बार, फिर 3 एकम 3। अब 9 से देंगे 81 को, 9 9 81, 9 को 3 से, 3 एकम 3। अब हमारा सार्व गुणनखंड क्या हो गया? सार्व गुणनखंड बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसमें 9 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? HCF मीन्स मौसो 3 3 दो जगहों पर कॉमन है, तो बराबर 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। HCF हमारा 9 आ जाएगा। आपका गुणनखंड सही होना चाहिए, बहुत आसान है। मैंने जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो आपको करके दिखा दिया है इसमें, और बाकी आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 क्वेश्चन बचे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित का मौसो ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत संख्याएं दो क्रमागत संख्या बोल रहा है। 2 क्रमागत संख्या जैसे कि 3 2 और 3, 2 और 3 का मौसम निकालेंगे तो हम 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 इंटू 2, और 3 का 1 इंटू 3। ये क्रमागत संख्याएं हैं। अब इसका मौसम निकालेंगे, 1 आ रहा है, मौसम क्या है? बराबर 1 आ रहा है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 1 आएगा। 2 क्रमागत सम संख्याएं। अब 2 क्रमागत सम संख्या मतलब 4 और 6 ले लेते हैं हम। 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका गुणनखंड करेंगे। 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3। अभी सार्व गुणनखंड क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो उनका 2 आएगा। 2 ही आंसर। तीसरा है 2 क्रमागत विषम संख्याएं। इनका भी एक ही आएगा, जैसे हमने 2 विषम संख्याएं ये पहले वाले ली, इनका गुणनखंड किया तो 1 आ रहा है, तो इसका भी 2 विषम संख्याओं का भी मौसम 1 ही आएगा। तीसरा बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मौसम इस प्रकार ज्ञात किया गया है। 4 का मौसम गुणनखंड ही है, 2 गुणा 2 4 हो गया, और 5 का 3 गुणा 15 हो गया। क्योंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है। सार्व गुणनखंड इसमें नहीं है, इसमें 3 5 है, इसमें 2 2 है। 4 और 15 का मौसम 0 है, या यह सही नहीं है? यदि नहीं है तो मौसम क्या है? चार और 15 का गुणनखंड पहले निकालेंगे। 4 का होता है 2 1 गुणा 2 गुणा 2, 1 गुणा 3 गुणा 5, इनका गुणनखंड निकाल लीजिए।
और सार्व गुणनखंड क्या है इनका, एक है, दोनों में एक आ रहा है, सार्व तो एक हो गया है, बराबर एक। अब मौसो भी एक ही हो जाएगा, HCF बराबर एक हो जाएगा। इसका मतलब यह है, यदि नहीं